गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस जैसा कि आपको पता है मैं डेली आपको हिस्ट्री स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्लास 8 का आज हम चैप्टर नंबर 6 ब्रिटिश राज के अधीन भारत के सभी अभ्यास प्रश्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समय को बिना व्यतीत किए बढ़ते हैं। हमारा बहुविकल्पी से पहला प्रश्न है, इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास किया गया? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1861 में, ऑप्शन सी 1883 में, ऑप्शन डी 1885 में। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 1892 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहीं दूसरा है प्रश्न, पहली बार रेल जो थी वो बोरीवली से थाड़े के बीच चली, लेकिन किस सन में चली? तो 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1853 ईस्वी में रेल जो है वो बोरीवली से थाड़े के बीच चलाई गई। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अक्सर एनुअल और हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाता है। एक नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप इतना कर लेते हो। उसके बाद बात करेंगे अति लघुत्तरी से। सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिक के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? सीवी रमन जो थे ये भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक रमन इफेक्ट प्रभाव भी बताया था। ठीक है, वो अभी हमारा सेशन नहीं है, उसको बाद में कवर करेंगे। ठीक है, इनको अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसे? सर सीवी रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं सन 1835 ईस्वी में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? सन 1835 ईस्वी की बात है। अंग्रेजी भाषा ये भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी थी। अगर आपसे पूछा जाए सन 1835 ईस्वी में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वही बात करते हैं, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई? इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के अनुसार। किस एक्ट के अनुसार? इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के अनुसार वायसराय के परिषदों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो वही बात करेंगे, मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहते थे? ये आपसे देखिए बड़े बड़े एग्जाम में पूछेगा। फिलहाल स्कूल में तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 से 4 नंबर में पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिएगा इसको। क्या है, मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहते थे? तो जानते हैं इसका आंसर। देखिए, अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अगर भारतीय अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करते हैं तो उनके समर्थक बन जाएंगे। जैसे इंग्लिश अच्छी होगी तो वकील, प्रोफेसर, टीचर, इसके माध्यम से उन्हीं की संस्थाओं से जुड़ेंगे और भारत में ही नौकरी करेंगे। ये उनका उद्देश्य था। उसके आगे अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। तो ये था उसका आंसर। और उसके आगे क्या था? लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई तो उसका उद्देश्य था कि शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। मैकाले का यह अनुमान काफ़ी हद तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन सा आश्वासन दिया? तो ये देखते हैं, महारानी के घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए निम्न आश्वासन दिए गए। नंबर 1, क्षेत्र के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो इनको नोट भी करते रहिएगा। उसके बाद नेक्स्ट था, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ सभी को क्षमा कर दिया गया था। महारानी विक्टोरिया ने ये घोषणा पत्र में लिखा। और उसके बाद विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीर वापस कर दी गई एंड बिना भेदभाव तथा योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया था। ये किसने किया था? ये महारानी विक्टोरिया ने किया था अपने घोषणा पत्र में इन बातों का उल्लेख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए। ये 4 प्रशासनिक सुधार क्या थे उनके बारे में देखते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा सन 1861 ईस्वी का इंडिया काउंसिल एक्ट पास किया गया,
जिसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए मंत्री और भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई। उसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 अधिनियम पास हुआ, जिसमें वायसराय के परिषद की संख्या 16 कर दी गई 12 से। ठीक है, एंड घोषणा पत्र में हुआ क्या था वो देखते हैं। इस पत्र के तहत सन 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी पास हुआ, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त होते थे। इनका चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। वही नंबर 3 में देखेंगे 1883 से 85 ईस्वी तक स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया था, और 1883 से 85 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद 1893 ईस्वी में सेना और पुलिस को भी पुनर्गठित किया गया। भारतीय सेना में सूबेदार और पुलिस संगठन में दरोगा के पद भारतीयों के लिए रखे गए थे। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। देखिए, इसको अच्छे से नोट करिएगा और नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाइए, और आपको भले ही 10 मिनट मिले तो रिवाइज जरूर करिएगा। इससे आपको आसानी से चीज़ें याद होती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेली GK GS की क्लासेस भी मिलते हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, और आपको हिस्ट्री स्पेशल क्लासेस तो प्रोवाइड करा ही जा रही हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।